तुम्हारा क्यों नहीं जिक्र है? इतने बड़े योद्धा हो तो तुम्हारा क्यों नहीं जिक्र है? कहीं तुम्हारी क्यों कहीं बात नहीं होती इतिहास में? केवल राजपूतों का क्यों जिक्र हुआ है इतिहास में? राजपूत समाज ने अखिलेश यादव का पुतला फूंकने का किया प्रयास। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के जनपद सहारनपुर के कस्बा नानोता के संजय चौक पर समाजवादी पार्टी और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के विरोध में भारी संख्या में राजपूत समाज के लोग इकट्ठा हुए और अखिलेश यादव का पुतला फूंकने का प्रयास किया। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रहा। रामजी लाल सुमन तथा समाजवादी पार्टी पर खुलकर बोले राजपूत। वहीं गुर्जरों को लेकर कहना राणा ने बोल दी बड़ी बात। पुतला क्या? पुतला? हाँ, पुतला क्या? नहीं, पुतला क्या? उसकी बात होगी बिल्कुल जाएंगे भाई। तो सुमन जी ने आपको ना बयान दिया है वहाँ पे संसद में, तो आप क्या कहेंगे उसके बारे में? उसके बारे में ये कहना है कि संसद के अंदर ऐसे गंदे एमपी हो चाहे विधायक हो, कोई भी सांसद ना जाए। ऐसे जो महापुरुषों के दूसरों के धर्मों पे या दूसरों की जातियों पे वहाँ पे जाकर राजनीति करे, ऐसे लोगों को सांसद में विधानसभा में जाने का कोई धर्म नहीं है। और जनता को ऐसे लोगों को वोट नहीं करना चाहिए, ऐसे लोगों को सांसद में विधानसभा में नहीं भेजना चाहिए। और सुनिए, इन लोगों का जो लोग यहाँ पे आज जिन लोगों ने इस तरीके से वहाँ विधानसभा में बोल ले और संसद में बोल ले, इनका पूरा समाज, सर्व समाज इनका कड़ा विरोध करेगा, हर विधानसभा में विरोध करेगा। अरे भाई बात सुन लो, पिछली बार बीजेपी की सरकार थी, लेकिन इसी अहंकार के कारण 400 पे 250 पे 200 पे लेकर आए थे। लेकिन समाजवादी की तो औकात क्या है? 30-40% में इसके तोते उड़ा देंगे, किसी भी विधानसभा के तोते उड़ा कर छोड़ देंगे। ये सब इन लोगों का गलतफहमी है और इन्होंने गलत इतिहास को रखा है, गलत तरीके से उसे रिपीट करने लग रहे। ना कोई ऐसा पहले था और ना कोई ऐसा है। जोधाबाई के बारे में इन्हें बोला है, जोधाबाई ना थी ना है। इन्होंने जबरदस्ती एक न्यूज बनाई, नाटक बना, और नाटक बनाकर जो दोबारा उनका दिखाना शुरू कर दिया। जो हमारे बच्चे हैं, जो और लोग हैं, वे सोचने लगे कहले भाई जोधाबाई का और इसका कोई ऐसा वो था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जब देश को सब कुछ दे दिया, अगर उसके बाद भी अगर कोई हमारे महापुरुषों पर, हमारे इतिहास पर, हमारे स्वाभिमान पर ठेस पहुंचाएगा। अभी तो वाणी का आक्रामकता देखी आपने, अभी हाथों पैरों की आक्रामकता नहीं देखी। जब हाथों पैरों वाली दिखाओगे तब ना ये नेशनल मीडिया में मुद्दा उठेगा कि राजपूतों ने ये कर दिया। अभी आप भाई साहब से मान सिंह के बारे में सवाल कर रहे थे, आपको शायद इस बात का नहीं पता है कि उस टाइम की जो कूटनीति थी उसके तहत अगर सबसे बड़ा कोई उस टाइम का राजा रहा है तो राजा मान सिंह रहे हैं। आप प्रजा को केवल तलवार की रक्षा से नहीं बचा सकते, कई बार आपको कूटनीति का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। उस टाइम क्या इतिहास, एक बात तो बताइए, जो लोग आज यहाँ, बात तो हमारी और केवल उस आदमी की थी जिस आदमी ने, वो जो हरामजी लाल सुमन था जिसने हमारे बारे में कहा, बात उसकी और हमारी थी। और भाई जी हरामजी लाल का है, हरामजी लाल कहा है सर, जो ये हरामजी लाल है ना जी, जो इसने कहा है लड़ाई उसकी और हमारी थी। उसके बाद बीच में आए अखिलेश सिंह। अरे बीच में वे अरे जिनकी कोई औकात ही नहीं है। अरे भाई कल तक तो छाती फाड़ कर कह रहे थे कि हम राजपूत हैं, हम क्षत्रिय हैं, हमारा इनका खून एक है। आज जब इतिहास के महापुरुषों की बात आई, आज एक छोटी सी पार्टी के राष्ट्रीय क्या हो मुख्यमंत्री, भाई हर 5 साल बाद बदलता है, क्या हो मुख्यमंत्री? वे लोग जिन्होंने इस देश को बनाया है, इस देश को संवारा है, इस देश को ऐसे महापुरुष दिए हैं कि जिनका जिक्र यहाँ से आप कहीं बाहर जाओगे ना, इंडिया से बाहर, और इस भारत की विरासत के बारे में चर्चा करोगे, उन लोगों की वजह से चर्चा होती है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि चाहे राजा मान सिंह रहे हो और जिनका भी वो नाम ले रहे, जिन भी राजाओं का नाम ले रहे, उनकी पृष्ठभूमि पर जाइए, पता करिए जाकर जिन स्थिति में उन्होंने युद्ध लड़े हैं, जिन स्थिति में उन्होंने अपनी जो उनकी प्रजाति उनकी रक्षा करी है, उस टाइम की कूटनीति रही है, उन्होंने सरेंडर नहीं करा। और वे लड़ाके थे तभी लड़ने के लिए भेजे जाते थे। अब उनसे बहादुर होंगे ना, जिन्हें भेजे उससे बहादुर थे, उसे विश्वास था ना कि लड़ेगा, तभी तो भेजे थे। और भाई जो उसका सामना लड़ रहा था वो भी राजपूत था, वो भी देश के लिए लड़ रहा था। लेकिन हम ये कह रहे, इन बातों को अगर आप गहराई में जाओगे, अरे हमारा तो वजूद है, आप किसी भी इतिहास में जाओ, आप फिल्म में चले जाओ, आप रामायण में चले जाओ, आप महाभारत में चले जाओ। अरे टीवी तो हमने नहीं चलाया भाई, टीवी पर जब महाभारत आया, टीवी पर जब रामायण आई, टीवी पर जब फिल्म आई, हमने बनाई थी राजपूतों ने। आप पता करो किसने बनाई। सारी जगह क्षत्रिय हमने लिखा था क्या क्षत्रिय है। अरे तुम्हारा क्यों नहीं जिक्र है? इतने बड़े योद्धा हो तो तुम्हारा क्यों नहीं जिक्र है कहीं? देखिए, कोई सा समाज किसी की सपोर्ट में आ जाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं है। और रही बात गुर्जर समाज की, मुकेश चौधरी भाजपा का विधायक है, सारे राजपूतों ने वोट दी एक तरफा। यहाँ किरण सिंह चौधरी गंगोसा विधायक है, वो भी गुर्जर समाज के हैं, उन्हें वोट दी। यहाँ
चौधरी वीरेंद्र सिंह है पूर्व मंत्री, वो भी भाजपा में है। उनका लड़का मनीष है, वो कल तक यहाँ पर पूरा रुका रोड़ा कर रहा था। आज उन्हें जब इतिहास की बात आई तो आज उन्हें बोलना नहीं चाहिए। उन लोगों को आज बोलना चाहिए कि भाई इतिहास की बात है। कोई भी नहीं बोल रहा, केवल क्या सारे गुज्जर समाजवादी में। अगर सारे समाजवादी में है तो फिर भाई टिकट दे सोच समझ कर देना चाहिए। अगली बार सोच समझ कर टिकट दियो। अगर सारे गुज्जर एक तरफा है तो फिर सोच समझ कर टिकट देना चाहिए। भाई अब भी चैलेंज दिया था जिस दिन उसके घर गए थे ना, उस दिन भी चैलेंज था। आप पहली वीडियो उठा के देखो, 500 आदमी उसके घर का पहरा दे रहे थे। लेकिन जिस टाइम में खाली हाथ नहीं हत्ते करंडी सैनिक वहां पहुंचे ना, वे कुर्सियां छोड़ कर भाग गए। हम तो कह रहे, हम तो सरकार से निवेदन कर रहे, कानून के दायरे में रहकर बात कर रहे, या तो इलाज कर दे कानून। अगर उसके बाद कोई इलाज नहीं हो तो रामजी लाल को चैलेंज है, जहां उसका जी करता हो कुरुक्षेत्र का मैदान चुन ले, जहां अगर ताजमहल चुन ले, जहां कहेगा आमना सामना करिए। हम दिखाओगे आज भी हमारी तलवार में कितनी धार है। उसे अगले ही जन्म में जाना पड़ेगा। अगर वो माफी नहीं मांगेगा तो उसे अगले जन्म में जाना पड़ेगा। राणा संघ